लिखी और जो सियासत इस देश में आई है, और आज अगर देखिए तो पूरे देश में नीला झंडा प्रतिरोध का एक केंद्र बन गया है। अभी मैं पिछले दिनों एक महिला मजदूरों का एक सम्मेलन हो रहा था 22 तारीख को वाराणसी में, और उस वाराणसी में जब सम्मेलन हो रहा था तो वहां पर उस सम्मेलन को रोकने के लिए पुलिस आई, और जब पुलिस से हम लोगों ने पूछा कि आप लोग क्यों सम्मेलन को रोक रहे हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लगा है वो दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि ये लोग सरकार विरोधी हैं। हमने पूछा यहाँ पर तो बाबा साहब की फोटो लगी है, नीले झंडे लगे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, महिलाओं के मजदूरों का अधिकार का सम्मेलन हो रहा है। तो आज साथियों मुझे लगता है कि बातें बहुत सारी होंगी, ये अवसर तमाम लोग समाज साथी वाले बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब आज धर्मेंद्र भाई जैसे तमाम युवा यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि आज जो मौजूदा दौर है और जब संविधान की बात हो रही है, जब समता की बात हो रही है, तब हम इस लड़ाई को कैसे और मजबूत करें। और मुझे लगता है कि आज पूरे देश में ये आज किसी भी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक संगठन जो कल की डेट में इस पूरी राजनीति का विरोध करते थे, आज किसी की औकात नहीं है कि देश में हमारे महापुरुषों ने जो दिखाया रास्ता है उसका वो खुलकर विरोध करें। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो हमारा खुल करके विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जब हम लोग इस सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं, हम अपने महापुरुषों के जो समता समानता के सिद्धांत है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, तो वो हमको कमजोर भी करते हैं। हम लगातार बहुत सारी बातों पे लगातार बातें होंगी। मैं एक छोटी सी बात कह करके मैं यहाँ से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि पिछले दिनों हमारे देश में यूजीसी को लेकर एक बहस हुई, और यूजीसी में जो बहस हुई उसके तहत जो बहस आई उसमें ये रहा कि इस देश में एक रेगुलेशन बनाया जाए जो कि एससी, एसटी, ओबीसी जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। सवाल इस बात का है कि क्या हम लोग इस बात को जानते हैं। एक हम लोग का साथी, हम लोग की तरह जैसे हमारे बच्चे यहाँ पर हमारे साथी बैठे हैं, हमारे युवा बैठे हैं, एक हमारा साथी रोहित वेमुला साथी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में था और छात्र नेता था, और उसको वो दलित होने की वजह से उसको इतना मजबूर होना पड़ा कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। और पायल तड़वी नाम की एक लड़की जो कि डॉक्टर थी और उसको इतना मजबूर होना पड़ा कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। इसी तरीके से एक छात्र दर्शन सोलंकी था अहमदाबाद में। हम लोग सोचिए कि जिस समाज से है एससी, एसटी, ओबीसी समाज, ये अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पढ़ा लिखा कर ऊपर पहुंचाता है। हमारे नेता कांशीराम जी बोलते थे कि हम लोग पढ़कर बनेंगे एसपी, डीएम और लड़कर बनेंगे सीएम, पीएम। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं तो उनको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे साथी पवन भाई आईआईटी के पढ़े हैं, अभी इन्होंने बताया कि हरियाणा में एक कॉलेज है, आईआईटी कॉलेज है, जहां पर पिछले दिनों 16 बच्चों ने आत्महत्या करनी पड़ी और कल उस कैंपस को बंद करना पड़ गया। और इसी तरीके से एक चर्चित मामला दर्शन सोलंकी का है कि दर्शन सोलंकी एक लड़का 6 मंजिला बिल्डिंग से कूद गया। सवाल इस बात का है, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमारे सम्राट अशोक जी को हम श्रद्धांजलि क्या देंगे, कैसे देंगे। मुझे लगता है कि अगर बाबा साहब बोलते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, आज जब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो जब हम शिक्षित ही नहीं हो पाएंगे, हम संगठित हम नहीं पाएंगे, हम संघर्ष ही नहीं कर पाएंगे, तो हम इस मुल्क में हमारी हैसियत क्या होगी। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतें जिस तरह से हमला कर रही हैं, हमको इसके खिलाफ सशक्त तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। और हम लोग को इस बात के लिए भी बाबू जगदेव बाबू कुशवाहा ने इस बात को कहा था
कि हमारी तमाम पीढ़ियां लड़ेंगी, जेल जाएंगी, मरेंगी, लेकिन हम लड़ करके इस देश पे राज करेंगे। और आज ये नीला झंडा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संदेश है, आज पूरी दुनिया इसको मानने के लिए तैयार है। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।